दिल्ली वासियों ने अपने अपने घरों में खिड़कियों में से झांक कर देखो तिरंगे नजर आएंगे। एक महामहिम जी दिल्ली के मुख्यमंत्री करोड़ों रुपया बर्बाद करते हुए और बाथरूम के ऊपर, स्टैंड के ऊपर दिल्ली भर में हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे जाएगा, अपने केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने आप को राष्ट्रभक्त बनाने का प्रयास कर रहा है। उनका राजद्रोह कैसा रहा है, उनका कृत्य कैसा रहा है, आप शायद भूल गए होंगे भाइयों बहनों। अभी जगह जगह पोस्टर लगे, आप देख रहे होंगे, लेकिन उनका असली चरित्र क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहां हिंदुओं का अपमान किया जा रहा था बहुसंख्यक वहां के लोगों के माध्यम से, माता बहनों का चीर हरण करके उनके व्यक्तित्व के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा था। उन प्रताड़ित परिवारों को जब भारत आना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर CAA कानून लाया गया। मोदी साहब के नेतृत्व में कानून आया, लेकिन उन CAA के खिलाफ उन हिंदू परिवारों को भारत की नागरिकता मिल जाए, ना कि उग्रवादी घुसपैठियों को नागरिकता ना मिले। वो भी पासपोर्ट बनाए, नागरिकता ले, कौन मना कर रहा है कोई मुसलमान आना चाहे। लेकिन कैसे गुमराह किया गया। और CAA के खिलाफ शाहीन बाग में कौन लोग बैठे थे, कौन समर्थन करता था, यही विशेष प्राणी श्री अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये उनके समर्थन में बैठे थे। उन परिवारों को देश की नागरिकता ना मिल जाए किसी भी प्रकार से, जिनकी माता बहनों की इज्जत अफगानिस्तान पाकिस्तान में लूट रही थी। भारत में अवैध रूप से रोहिंग्या घुस रहे हैं, उनके राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, वोटिंग कार्ड बनाए, ओखला उदाहरण है भाइयों बहनों उसका। उनको फ्री बिजली, फ्री पानी देने की व्यवस्था करी जा रही है। उनकी वोट बनेगी, उनकी संख्या बढ़ेगी तो महाराज जी की राजनीतिक दशा और बढ़िया होगी। ये है इनका एक दूसरा राजद्रोह, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनकर विदेशी घुसपैठियों को, आतंकवादी गतिविधि करने वाले लोगों को न्योता दे रहे हैं। हमारे भारत मां के वीर सपूतों ने, जिनमें उरी के आतंकवादी हमलों में 18 जवान शहीद हो गए, उनके शहीद होने पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बाहें फड़की। उन्होंने कहा यह बहुत बड़ी गलती की आतंकवादी शक्तियों ने। और उरी के अटैक करने वाले आतंकवादी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर पाकिस्तान में पनपते हैं, हमारी सेना ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहां पर अटैक किया और वहां पर उनके आतंकवादियों के साथ साथ आर्मी के अफसरों को मार गिराया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हाहाकार मच रही थी कि पाकिस्तान में आकर अटैक करके मोदी जी चले गए और ये महाशय जी स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे, हमारी सेना का अपमान कर रहे थे, जो कड़कड़ाती सर्दी में, तपती दोपहरी में हमारी रक्षा के लिए सीने पर गोली झेलते हैं, जो वो किसी भी समाज, किसी भी वर्ग के हैं, लेकिन भारत मां के वीर सपूत हैं। ये उनसे सर्जिकल स्ट्राइक मांग रहे थे महाशय जी, केवल किस लिए, एक चंद लोगों को खुश रखने के लिए कि पाकिस्तान पर अटैक क्यों हो गया। यही महाशय जी, इन्हीं के सहयोगी कुमार विश्वास जी ने कहा, खालिस्तानियों के साथ बैठकर मीटिंग करते थे। मैंने जब जाकर देखा, इन्हीं के साथ थे कुमार विश्वास जी, इन्हीं के सहयोगी थे। इसी प्रताड़ना को देखते हुए इनको छोड़कर जाना पड़ा। उन्हीं के साथ तिरंगा लेकर रामलीला मैदान में राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया करते थे ये केजरीवाल साहब, ये वो नौटंकी केजरीवाल साहब किया करते थे। लेकिन जब उनको देखा कि खालिस्तानियों के साथ बैठकर, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, खालिस्तान बन जाएगा मैं उसका प्रधानमंत्री बनूंगा। ये इच्छा थी इस राष्ट्रवाद महाशय जी की, जो अभी जगह जगह देश के अंदर अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है इनका राजद्रोह। और आज पंजाब जो सीमा पर राज्य है, वहां पर कैसी खालिस्तानी समर्थक के नारे लग रहे हैं और कैसी घटनाएं घट रही हैं, वहां के लोगों की गलती का कारण आप देख रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, कश्मीर फाइल एक फिल्म आई, कश्मीर में किस प्रकार से बहुत से हिंदू समाज के माता बहनों की इज्जत लूटी गई, उनको अपने घर से भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा। उनके दर्द को अगर प्रदर्शित करने का प्रयास किया तो दिल्ली की विधानसभा में सूपण खां की तरह किस प्रकार से हाहाकार हट्टास लगाकर ये और इनके पीछे बैठी इनकी वो नेता हंस रही थी, कैसा उपहास उठा रहे थे और उस फिल्म को नकली फिल्म बताया, झूठी फिल्म बताया कश्मीरियों की पीड़ा को। यह है इनका दूसरा राजद्रोह। और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की बात आई थी, यही कहते थे मेरा राम किसी मस्जिद को गिराने के बाद उस पर नहीं बैठेगा। चरित्र देखिए, आज बस भर भर कर जय श्री राम, दिवाली के ऊपर दिल्ली के अंदर भी भगवान राम के मंदिर का निर्माण। क्या चरित्र है मुख्यमंत्री साहब आपका, ये समझना पड़ेगा देशवासियों को। ये वही व्यक्तित्व है। दिल्ली के अंदर दंगे हुए, दिल्ली के दंगों में ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह खां, उनका किस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट मिली, आपने कभी कंडम नहीं किया केजरीवाल साहब।
कि उनकी इन्वॉल्वमेंट मिली, आप कभी उनको कंडम तो करते? कभी नहीं किया। उन दंगों के अंदर जहां बेकसूर नौजवान दिल्ली पुलिस का थानेदार मारा गया और बेकसूर लोगों के घर जलाने का काम हुआ, इनके अंदर हिम्मत नहीं आई कि ये किसी भी प्रकार से मीडिया में सामने आकर ये कंडम करते कि मेरे विधायक ने, मेरे काउंसलर ताहिर खान ने ये गलत हरकत की है। आतंकवादियों से प्यार देखिए, आपको याद होगा जब बटला हाउस के अंदर अगर वहां पर एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कही, गुलाम नबी जी ने, सोनिया गांधी जी को रात को नींद नहीं आई थी, वो रोई थी, ये उनका भी फूफा निकला। आप देखिए, आप अभी 1 अगस्त को एनआईए ने बटला हाउस से मोहसिन नाम के लड़के को, जो टेररिज्म ऑर्गेनाइज करने के लिए यहां से फंडिंग करने के बाद तालिबान और विदेशी ताकतों के अंदर इस प्रकार के फंड कलेक्ट करके भेजता था, जब एनआईए ने उनको गिरफ्तार किया तो इन्हीं का अमानतुल्लाह खां कहता है एक बेकसूर बच्चे को गिरफ्तार किया जा रहा है। आपने अमानतुल्लाह खां को कभी नहीं कहा आप ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, आपका क्या मोह है, ये मीडिया में नहीं बोला। इसलिए भाइयों बहनों, ये उनका चरित्र है राष्ट्रवाद का और राज्यवाद का। ये बता देना चाहता हूं किस प्रकार से करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट लगाकर मेरा देश सबसे आगे बढ़ेगा और झंडा अपनी अकेली दिखा। अरे 125 करोड़ लोग झंडा लगा रहे हैं केजरीवाल साहब, ये 125 करोड़ लोगों से भारत राष्ट्र विश्वगुरु बनेगा, तुम्हारी नौटंकी से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।